हेमंत कुमार जी, इन पूरे माहौल पर आपकी क्या टिप्पणी है? क्या बीजेपी की रणनीति होगी और क्या बीजेपी करना चाहेगी? माइक अनम्यूट कर लीजिएगा हेमंत जी, माइक। जी संजय जी, जो बातें हमने सुनी, जो चीजें, जो रिपोर्ट्स जो आ रही है, जो सर्वे जो का बता रहा है, तो एक बात तो तय है कि जो मोदी जी का नाम, जो मोदी जी लहर पैदा करते थे, सुनामी पैदा करते थे, चमत्कार करते थे, वो अब मोदी जी का चमत्कार, मोदी जी की सुनामी, मोदी जी का लहर दिख नहीं रहा है। तो इन जो 5 राज्यों में से अगर तेलंगाना और मिजोरम को छोड़ दिए, जहां की पहले ही माना जा रहा है कि बीजेपी ने वहां वॉकओवर दे दिया हुआ है, तो बाकी के जो 3 राज्य हैं, उन 2 राज्यों में तो जो सर्वे की रिपोर्ट आ रही है, उससे तो जाहिर है कि वहां बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। अब रही सही बात, जो अंतिम है वो राजस्थान पर आकर टिकती है। तो अभी जो नवीन जी जो फरमा रहे थे, उसके मुताबिक तो ये लग रहा है कि वहां भी इनके लिए बहुत कुछ करने के लिए, हासिल करने के लिए बचा नहीं है। कल अमित शाह मुजफ्फरपुर में थे, बिहार के मुजफ्फरपुर में, और उन्होंने जो कुछ यहाँ कहा, मैं सिर्फ को रिलेट करके बताना चाहता हूँ कि जो अमित शाह जो यहाँ कुछ कह रहे थे, उन्होंने एक तो नीतीश कुमार के खिलाफ या लालू यादव के खिलाफ जो आरोप लगाते हैं कि पलटू राम, जंगल राज के प्रतीक लालू यादव से मुक्ति पाना है, और नीतीश कुमार ने ये जनादेश के साथ अपमान किया था। तो तमाम बातें करने के बाद उन्होंने जो कुछ गिनाया कि 370 हमने खत्म किया, हम कश्मीर हमारा है कि नहीं है, हमने ट्रिपल तलाक के बारे में उन्होंने कहा, और बहुत सारी हम राम मंदिर बनाने जा रहे हैं, ये लोग राम मंदिर का निर्माण रोकना चाहते थे। तो तमाम भावनात्मक बातें उन्होंने कही, लेकिन उनके पास गिनाने के लिए कुछ भी नहीं था। बिहार में भी वो चुनाव एक तरह से चुनावी मोड में आ रहे थे और सब ये बातें कर रहे थे। तो अमित शाह के पास जो कुछ कहने के लिए बिहार में था, वो बिल्कुल आप अगर दूसरे राज्यों में देखेंगे, जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उन राज्यों में इनके पास कहने के लिए और अपने बचाव में बताने के लिए बहुत कुछ नहीं है। और जो रिपोर्ट जो आ रही है, उससे साफ दिख रहा है कि इनके लिए खतरे की घंटी है। और एक संजय जी, एक फिल्म तुम कब जाओगे, तो ये मुझे लगता है कि ये देश पूछ रहा है कि अतिथि तुम कब जाओगे। अब अतिथि को ये बताना है कि वो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो मैं फिलहाल इतना ही कहना चाहता हूं कि ये देश अभी पूछ रहा है अतिथि को तुम कब जाओगे, और अतिथि अब को ये देखना है देश को कि ये कब जा रहे हैं। ये बढ़िया बात नहीं प्रदीप भाई, ये तो कह रहे हैं अतिथि कब जाओगे। क्या लग रहा है, अतिथि जाने के मूड में है या नहीं है? माइक अनम्यूट कर लीजिएगा प्रदीप भैया। नहीं, अतिथि को ये सही कह रहे हैं, अतिथि को सब जा रहा है कि जाओ अतिथि, अब कब तक रहोगे, बहुत हो गया जाओ, लेकिन अतिथि जाने के मूड में नहीं है। अतिथि अपनी सारी ले जाएंगे, अलमारी में छिप जाएंगे, लेकिन वो जाएंगे नहीं। मुझे तो नहीं लगता, मतलब वो जाने के मूड में। अगर 3-4 स्टेट की जो बात हो रही है, देखिए चुनाव शुरू होने के पहले और अभी अंतिम स्टेज तक पहुंचने तक बीजेपी हमेशा पीछे रही है, ये आप लोगों ने देखा। इसीलिए कई चीजें बीजेपी लाती रही। पहले कही कि सामूहिक नेतृत्व दल, फिर भैया कमल का फूल पे आप देखिए सब कोई, मतलब कमल का फूल जैसे राष्ट्रीय पताका हो गया, भैया बीजेपी का झंडा हो गया कि कमल का फूल नेतृत्व करेगा। अब फिर आने लगा, अभी कल मैंने देखा 2-3 दिन पहले इंडिया टीवी का सर्वे रिपोर्ट आया था, सर्वे रिपोर्ट में भी आ जाए, गजब क्वेश्चन पूछे थे उसमें। जो छवि किसकी पॉपुलर है, वो मोदी बनाम गहलोत था। अब नरेंद्र मोदी जी राजस्थान के तो मुख्यमंत्री के दावेदार है नहीं, वसुंधरा राजे वर्सेस गहलोत रहता। तो उसमें बताया गया कि 5% गहलोत से मोदी जी की छवि अच्छी है। बाकी जो क्राइटेरिया गिनाया गया उसमें खैर वो बीजेपी को पीछे रखते रहे, लेकिन मोदी की छवि 5% अच्छी है, तो उस पर वो कांग्रेस बीजेपी को जिताने की कोशिश कर रहे थे। और क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया, पहली बार मुझे ये भी पता चला कि इंटरनेशनल इश्यू पे अब लड़ा जाएगा। 4 क्वेश्चन ये थे कि क्या आप इलेक्शन खत्म होने के बाद अयोध्या मंदिर दर्शन करने जाएंगे, तो इतने % ने 70% ने कहा तुरंत जाएंगे। एक क्वेश्चन था हमास सही है,
दूसरा क्वेश्चन था कि इजरायली सही है। अब मेरे समझ में राजस्थान, दिल्ली के लोकसभा के इलेक्शन में भी हमाद इजराइल पे नहीं पूछा सकता, लेकिन राजस्थान के इलेक्शन पे हमाद इजराइल और मोदी जी जो कर रहे हैं उनकी पॉलिसी सही है कि नहीं सही है, ये इलेक्शन के बीच में, इलेक्शन कैंपेन के बीच में सर्वे है। तीसरी चीज जो आप कह रहे थे, ये घोटाला जो हुआ और जो जिसकी वीडियो आई, और पटेल कह रहे हैं, प्रहलाद पटेल की, उसको फोरेंसिक जांच होनी चाहिए थी। देश का प्रधानमंत्री के ऐप के, जिसका कोई अभी नहीं हुआ है कि उसका लिंक क्या है, उसमें कोई चार्ज नहीं लगाए गए हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है, और सीधे मन से कह दे रहा है कि लो तो अपोजिशन तो महादेव को भी नहीं छोड़ी, मतलब बघेल को सीधा सीधा दोषी मान रहे हैं वो। जबकि केवल ईडी ने अनाउंसमेंट किया है, न कोई एविडेंस दिया है, न कोई जांच की है। एक दिन पहले एक आदमी गिरफ्तार होता है, दूसरे दिन ईडी बोल देती है, और तीसरे दिन प्रधानमंत्री बोल देते हैं। तो फिर ये तो वीडियो है, आप फोरेंसिक जांच कराते रहिए। आपको याद होगा एक वीडियो और आया था तहलका का, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ा था, वो केस बहुत दिन से चला था। तो वीडियो गलत है सही है वो तय होगा, लेकिन एक इंप्रेशन तो गया ना। और आप अभी से ये बात कह रहे हैं, और नैतिकता की बात, एथिक्स की बात जो प्रहलाद पटेल कर रहे हैं, प्रधानमंत्री लगातार अनाउंस किए चले जा रहे हैं, जो एकदम अनएथिकल है। अभी उन्होंने 4 दिन पहले कहा कि ये 5 साल तक मुफ्त अनाज बटेगा। ये पॉलिसी है, पॉलिसी की घोषणा आप इलेक्शन के बीच कैसे कर सकते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, और आप लगातार कर रहे हैं इस बात, और आप लगातार इस बात को कर रहे हैं। ये जितनी चीजें, ये घबराहट है, ये राइट फ्रॉम द बिगिनिंग से अभी तक। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रदीप जी, ये घबराहट है। और ये मैं ये कह रहा हूँ कि ये घबराहट है। और दूसरी बात एक चीज और है, कर्नाटक में जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने सारी नैतिकता, सारे नियम, सारी शुचिता को ताक पे रखकर ये कहा, हर मंच पर भगवान का नाम लिया। सीधा सीधा चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है कि आप धार्मिक नहीं लड़ सकते, लेकिन प्रधानमंत्री जी बजरंग बली का नाम ले रहे हैं, वहां कह रहे हैं कि बजरंग बली का नाम लेके वोट डाले, तो जाहिर है कि शुचिता खत्म हो रही है। डॉक्टर सुनीलम, उस समय आपका इंटरनेट कट गया था, आपकी बात अधूरी रह गई थी, प्लीज लास्ट में आपका कमेंट बताइए डॉक्टर सुनीलम।